पोस्ट ऑफिस के अंदर GDS सेक्शन के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है और इसका नोटिफिकेशन भी इशू हो गया है और 27 जनवरी 2023 से यानी परसों से ये फॉर्म को आप भर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट है 16/2/2023। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, कैसी जॉब है, क्या काम आपको यहाँ पर करना होगा। तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें। यहाँ पर आप एक बार फॉर्म भरने के बाद में 17 से लेकर 19 तारीख के बीच में कभी भी फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं और उसके बाद में आपका रिजल्ट यहाँ पर घोषित कर दिया जाएगा। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है, तो किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी को आपको पैसे भेजने हैं और सारे सर्कल में एक साथ वैकेंसी आएगी, यानी पूरे राज्यों के अंदर एक साथ वैकेंसी है। तो आप कहीं से भी फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म भी यहाँ पर ऑनलाइन भरे जाएंगे। तो वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहले कमेंट के अंदर दे दूंगा, तो वहां से आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पर 2 कैटेगरी होती है, एक तो BPM और दूसरा ABPM या डाक सेवक। दोनों की सैलरी अलग अलग होती है, लेकिन रिक्रूटमेंट का प्रोसेस दोनों का सेम रहता है। BPM की सैलरी 12,000 से शुरू होती है, यानी कि 12,000 प्लस DA मिलाकर आपको 15,000 तकरीबन सैलरी यहाँ पर पहले महीने से मिलना शुरू हो जाएगी। और ABPM की बात करें तो यहाँ पर 10,000 से सैलरी शुरू होती है और आपको 13 से लेकर 14,000 के बीच में सैलरी आपको हर महीने मिलना शुरू यहाँ पर हो जाएगी। ये रिक्रूटमेंट एक परमानेंट रिक्रूटमेंट की तरह होती है, लेकिन आप सिविल सर्वेंट नहीं होते हैं। बस आपको एक बार रिक्रूटमेंट करने के बाद में पोस्ट ऑफिस से बाहर नहीं निकाला जाता है और आपको आगे डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए भी योग्य माना जाता है। तो यदि आप 10th के अंदर अच्छे परसेंटेज से पास हुए हैं तो ये आपके लिए अच्छा मौका है। अब बात करें BPM की, तो BPM को क्या काम करना होता है। जो छोटे छोटे गाँव होते हैं जहाँ पे ब्रांच पोस्ट ऑफिस होते हैं, जहाँ पे आपने देखा होगा कंप्यूटर नहीं लगे होते हैं और एक गांव का पोस्टमैन होता है जो कि परमानेंट वहाँ पर रहता है, तो वहाँ पर आपको ब्रांच पोस्ट ऑफिस का इंचार्ज बनाया जाता है और साथ ही आपको IPPB का भी काम यहाँ पर करना होता है। BPM को पोस्ट ऑफिस का सारा काम करना पड़ता है। ब्रांच पोस्ट ऑफिस भी सिंगल हैंड और डबल हैंड होते हैं। यदि आप सिंगल हैंड है तो आपको डाक भी बांटनी पड़ेगी और पोस्ट ऑफिस से संबंधित सारा काम, यानी कि बचत खातों में लेन देन, खाते खोलना, IPPB का काम करना, CSC का काम करना, इसके अलावा आधार का काम करना, ये सारे काम आपको करने होते हैं। इसके लिए यहाँ पर 3 घंटे से लेकर 5 घंटे की ड्यूटी आपकी होती है। यदि आपके पास में अलग से ABPM है तो डाक बांटने का काम ABPM करेगा और बाकी काम आपको BPM को करना होता है। जब आपका सिलेक्शन BPM के रूप में होता है तो वहाँ पर जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस होता है, यदि उसके लिए भवन वहाँ पर उपलब्ध नहीं है तो आपकी जिम्मेदारी पर आपको ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए बिल्डिंग अवेलेबल करवानी होती है और ऐसा डिक्लेरेशन आपको ज्वाइनिंग से पहले यहाँ पर देना होगा। और कई जगह पर पंचायत के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा पोस्ट ऑफिस बनाया हुआ होता है, तो वहां पर आपको कोई भी टेंशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। बात करें असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की यानी ABPM की, तो जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस होते हैं उसी के अंदर BPM के अलावा एक व्यक्ति और लगाया जाता है, वहां पर उसको ABPM बोला जाता है। उसका काम भी सारा ही वही होता है जो BPM का होता है। उसका काम होता है डाक की डिलीवरी करना, डाक टिकट बेचना, इसके अलावा लोगों के पैसे जमा करना, विड्रॉल करना या फिर BPM की हेल्प करना। तो इस प्रकार से लगभग पोस्ट ऑफिस का सारा काम ABPM को भी करना होता है और ABPM के लिए आवश्यक शर्त होती है कि उसको उसी गांव में रहना होता है जहां पर उसका सिलेक्शन हुआ है। बात करें डाक सेवक की, ABPM और डाक सेवक में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन डाक सेवक को सब ऑफिस के अंदर या हेड ऑफिस के अंदर लगाया जाता है और वहां पर उसको डाक को लाना ले जाना होता है और या फिर डाक की डिलीवरी करना भी होता है। इसके अलावा IPPB का काम भी करना होता है और आधार अपडेट का काम भी यहाँ पर करवाया जाता है। तो इस प्रकार से तीनों ही जॉब के अंदर 3 से लेकर 5 घंटे की जॉब आपकी यहाँ पर होती है और आपको यहाँ पर अच्छी खासी तनख्वाह यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा आप 1 साल के बाद में यहाँ पर ट्रांसफर की सुविधा भी आपको मिल जाती है। यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम एज आपकी 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है 40 साल की एज यहाँ पर हो सकती है। यहाँ पर हर एक कैटेगरी के अंदर छूट भी मिलती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो पहले ही हमने बताया था कि केवल 10th पास व्यक्ति यहाँ पर फॉर्म को भर सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 10th के अंदर आपके पास में मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों का होना यहाँ पर कंपलसरी है। पिछली वैकेंसी में यहाँ पर देखा गया कि कुछ लोगों ने फर्जी मार्कशीटें बनाकर पोस्ट ऑफिस के अंदर नौकरी पा ली थी, हालांकि उनको बाद में जांच करने के बाद में पता चल गया था और उनको बाहर निकाल दिया गया था। तो ऐसी गलती आप नहीं करें, आपके जो ओरिजिनल मार्कशीट है उसी के अंदर फॉर्म भरें, उसी के हिसाब से फॉर्म भरें। इसके अलावा आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। इसके लिए कोई भी सर्टिफिकेट या फिर आपकी किसी भी क्लास के अंदर कंप्यूटर यदि सब्जेक्ट के रूप में है तो वह चल जाएगा। यहाँ पर अन्य वैकेंसी की तरह आपको रिजर्वेशन भी मिलेगा। अब बात करेंगे कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन के लिए फॉर्म में जो आप 10th की मार्कशीट के नंबर भरेंगे उसी के बेस पे कंप्यूटर के द्वारा एक मेरिट लिस्ट जनरेट की जाएगी और उसके बाद में आपका यहाँ पर सिलेक्शन कर दिया जाएगा और मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको SMS भी मिल जाएगा। यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आपको SMS और ईमेल मिल जाएगा।
सिलेक्शन के बाद में आपको 15 दिन मिलेंगे और 15 दिन के अंदर आपको डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन के लिए प्रस्तुत करना होगा।